जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है पायम क्लब के एक और खूबसूरत दिन में, खूबसूरत सेशन में, बढ़िया से सेशन में। और आज हम भक्ति निरूपण को, दशक 2 समाचार भक्ति निरूपण को थोड़ा आगे समझने का प्रयास करेंगे। और आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी रिलेट कर पा रहे हो कि ये कितना बढ़िया तरीके से टू द पॉइंट गाइडेंस हमें मिल रहा है यहाँ। तो सबसे पहले तो समर्थ रामदास स्वामी जी को नमन और मनपूर्वक धन्यवाद कि उन्होंने इतना सारा ज्ञान हमारे लिए यहाँ जिसे कहते हैं इजीली उपलब्ध करवाया है। तो भक्ति की बात की, कल हमने देखा कि शास्त्रों की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा या पर्यटन क्यों करना चाहिए। हमने यह भी देखा कि पश्चाताप क्या होता है, कैसे करना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बताया है यहाँ पे, भक्ति करो मतलब और क्या करो, परोपकार करो, दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना भी भक्ति का प्रकार है। अब आगे वाले कुछ जो चैप्टर्स है उसमें हम नवविधा भक्ति भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे बताया गया है लोगों की मदद करनी चाहिए, ज्ञान का विचार होना चाहिए, ओके, और उस पर अपना विवेक यूज करके, विचार करके उसका जीवन में अवलंब करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आजकल हर वो चीज, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आजकल हर वो चीज हमें सच्ची और अच्छी लगती है जो बहुत ज्यादा रिपीट होती है ना। तो एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार न्यूज लगा दी, ब्रेकिंग न्यूज, है ना। आजकल तो वो कभी कभी मैं न्यूज देखता हूँ, सोचता हूँ क्या हालत हो गई है ना। एक मैंने न्यूज पढ़ी, सुनी, उस दिन के बाद मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया। तो कोई तो लेडी थी, एक लड़की थी न्यूज चैनल पे, और उन्होंने न्यूज शुरू कर दी, ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अंधेरी में एक बिल्डिंग में आग लग गई। ठीक है, मैटर क्लोज। ओके, जानने का प्रयास करते कहाँ आग लगी, कैसे आग लगी, वाह वाह, खत्म। फिर से उसने कहा कि मान लो रचित है प्रवक्ता, तो रचित अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंधेरे से वहां एक बिल्डिंग में आग लगी है और उसके बारे में और जानेंगे। तो रचित ने इस लड़की को कहा, जी हाँ रूमा, मैं अंधेरे में हूँ और अंधेरे में एक बिल्डिंग में आग लगी है, और ये आग बहुत ही भयानक है। अब तक मैं 10 बार सुन चुका, आग लग गई, कहाँ लगी नहीं पता, कौन से माले पे लगी नहीं पता, कितने लोग खतरे में नहीं पता। फिर वो बोले कि बने रहिए हमारे साथ, 3-4 एडवर्टाइज देखिए, अभी हम आते हैं वापस, बताते हैं आपको कि अंधेरे में कहाँ आग लगी है। मैंने बोला गॉड ब्लेस, है ना। इससे तो अच्छा वो था पहले वाली न्यूज। नमस्कार, नेशनल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आज पंतप्रधान नाइजीरिया के दौरे पे थे, उन्होंने वहां पे 4 डील साइन की। इसके बाद वो ब्राजील जाएंगे, वहां 1 या 2 डील साइन करने के बाद वो अमेरिका होते हुए भारत वापस आएंगे। शुक्रवार शाम तक उनके देश में आने की आशंका है, और उसके बाद वो अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। खत्म, है ना। आजकल तो मान लो पंतप्रधान जी किसी टूर पे चले तो पता चला ये हमें पूरा देश घुमा दे, है ना। तो ऐसा कुछ होता है, और एंड दैट इज वेयर ये रिपीटेशन की वजह से हमारी सच्चाई बदल जाती है, हमारी सच्चाई बदल जाती है। तो कृपया विवेक का उपयोग करें। जो भी ज्ञान दे रहा है, ध्यान से सुनना, जो भी ज्ञान दे रहा है उसने यह बात को समझना चाहिए कि क्या वो ज्ञान मेरे लिए उपयुक्त है, उसके लिए लॉजिक का उपयोग करना चाहिए, है ना। इनफैक्ट एनएलपी में मैं कल की बैच में ही सिखा रहा था एक प्रिंसिपल ऑफ एनएलपी। छोटा सा प्रिंसिपल है, यू कैन नॉट लर्न, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यू कैन नॉट लर्न। तो इंसान हर क्षण सीख रहा है, और जो इंसान यह नहीं जानता कि वो क्या सीख रहा है,
वह पक्का एवरेज बना रहेगा। आपको क्या लगता है? टीवी देख रहे हो मतलब आप एंजॉय कर रहे हो? नहीं, वो आपके दिमाग में कुछ चीजें डाल रहे हैं ना। आप गैलरी में बैठो, है ना, गैलरी में बैठो, इधर उधर देखो, आपका माइंड एनर्जी और इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर रहा है ना। आप क्लास में बैठो, आप ट्रैवल करो, इवन आप आंखें बंद करके सोचो, फिर भी आपका मन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके सीख रहा है। और एनएलपी का यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये आप जानते हो, पर ये आप शायद आज इसके बारे में विचार कीजिए प्लीज। यू कैन नॉट नॉट लर्न। हर क्षण आप सीख रहे हो, हर क्षण। और जब तक आपका आपके इंफॉर्मेशन के इनफ्लो पे कंट्रोल नहीं होता, जो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आ रही है, उस पर जब तक आप कंट्रोल नहीं करते, उसको एक सीसीटीवी और एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाते, तब तक मुश्किल है। कौन सी इंफॉर्मेशन आपके कानों तक आएगी, कौन से दृश्य आप देखोगे, कौन से अनुभव का आप अनुभव करोगे, कौन से अनुभव का आप अनुभव करोगे। तो ये सब जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस बात को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हमारे साथ एक छोटे से मेहमान हैं और हर किसी का ध्यान इन्हीं की तरफ जा रहा है। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। अच्छा, अभी इतने छोटे हैं कि उनके हाथ को कोई और हिलाएगा, है ना, यू नो। कोई बात नहीं, स्वागत है फाइम क्लब में आप सभी का। ओके, कल इनसे छोटे आए थे कृष्णा, है ना, कृष्णा फ्रॉम सातारा। ये है पुणे से। चलो बढ़िया, हमारे पास अलग अलग शहरों से लोग हैं। तो विवेक का उपयोग बहुत जरूरी है, ये यहाँ पे सिखाया गया है। हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो गाइडेंस, हर वो नॉलेज जो आपको मिल रहा है, कृपया उसको अपने अनुभव की कसौटी पे खरा उतारे। कहीं सुनी बातों पे जाना ही नहीं। और ध्यान से सुनना, मेरे गुरुजी की वाणी है, जब भी आप मेजॉरिटी के साथ हो आप ट्रैप में हो। Whenever you are with majority, आप फंस चुके। क्योंकि मेजॉरिटी कभी रूल नहीं कर सकती, मेजॉरिटी कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकती, मेजॉरिटी कभी चैंपियन नहीं बन सकती। जस्ट थिंक ऑफ इट, मैराथन भाग रहे लोग 43,000 लोग, उनका काम मैराथन भागना नहीं है, मैराथन के बजट को सपोर्ट करना, ताकि कंपटीशन अच्छी हो सके और आयोजकों को पैसा मिल सके। और थोड़ा बहुत मजा भी कर लिया, फ्लैशी टी शर्ट लेके सेल्फी वेल्फी डालने का मौका मिल गया, है ना। 4-5 लोग हर क्षेत्र के, यानी हर सेगमेंट के 3 लोग आते हैं, 1 2 3। ओके, वो वह करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते, है ना। सो व्हेनेवर यू आर विथ मेजॉरिटी, रुक जाना है, पॉज लेना है और देखना है, खुद को कहना है, हक से कहना है, तुम ट्रैप में हो, जागो, जागो ग्राहक जागो। उसके जैसा, मेजॉरिटी के साथ हो तो फंस गए, है ना। क्योंकि जहां मेजॉरिटी है वहां सैचुरेशन होगा, और जहां सैचुरेशन होगा वहां पे कीमतें घट जाएगी। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या बात कही है, जय श्री कृष्णा। तो आगे वाली बात है वेदों का। ध्यान से सुने, वेदों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वेदों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आप में से कई सारे लोग मेरे साथ काफी महीनों से हो। हमने एक बार पूरी भगवत गीता पढ़ी है, समझने का प्रयास किया है, दूसरी बार चल रहा है हमारा भगवत गीता का, जो हर गुरुवार शाम को 6 बजे होता है, 6 से 7, 1 घंटा। अभी हम 5वें अध्याय में हैं। ओके, इवन आप ये दासबोध समझ रहे हो, ये सब वेदों के बेसिस पे है। 4 वेद है, और ऐसा कहा जाता है कि अल्टीमेट ज्ञान की समरी हमें मिल जाती है 700 श्लोकों में भगवत गीता के, है ना। भगवत गीता के 700 श्लोकों में वेदों की समरी मिल जाती है आपको। इवन अगर किसी को वेदों का अध्ययन करना है तो वेद आज ऐप के माध्यम से सभी वेद फ्रीली अवेलेबल है, सभी वेद फ्रीली अवेलेबल है हिंदी भाषा में।
और अगर आपको रिकमेंडेशन भी चाहिए तो मैं आपको एक ऐप का रिकमेंडेशन करूंगा। ऐप का नाम है ऑल पुरानास हिंदी, ऑल पुरानास हिंदी। और मैं आपको शायद दिखा भी दूं कि यहाँ पे किस प्रकार से आप ये देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये आपको दिखा पाऊंगा। यह ऐसा ऐप है, क्या आप देख पा रहे हो? कृपया हाथ दिखाएं। थैंक यू। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कंटिन्यू रीडिंग ऐसा मुझे बोल रहा है। फिलहाल मैं सामवेद और अथर्ववेद पढ़ रहा हूँ। कैन यू सी हियर टॉप में? यस। आप लोग चाहे तो इसे जूम भी कर सकते हो ना। अभी ये नए हैं। यहाँ पे संहिता है, हम लोग गर्ग संहिता है, श्री कृष्ण विज्ञान है, फिर हस्तरेखा विज्ञान है, कई सारी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ देखिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और काफी सारे, यानी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, वन क्लिक पे उपलब्ध है। हार्ड कॉपी चाहे तो आप ऑर्डर कर सकते हो, जैसे साधक संजीवनी अभी अभी मैंने मंगाई है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान है। और एकदम ऊपर देखिए ऑल पुरानास हिंदी नाम का ये ऐप है, मोबाइल ऐप है। जय श्री कृष्णा। मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोग जो जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो। इवन आजकल भगवत गीता मैप के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से इजीली उपलब्ध हो जाती है। इवन हमारी कोशिश है कि मई के एंड तक हम आपको मराठी और हिंदी दोनों वाली भगवत गीता का हमारा वर्जन आप तक पहुंचा पाए। ओके, एक निशा वाला मराठी है और उसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इफ एवरीथिंग गोज वेल वो भी आप तक आ जाएगा। तो यहाँ जिसे कहते हैं ना दास बोध में, अब एक बात ये क्लियर बताता हूँ, ये जो मैं भगवत गीता लिख रहा हूँ, भगवत गीता पे टिप्पणी वगैरह, कृपया ये बात को कृपया ये बात को ध्यान में रखें कि ये कोई ज्ञान की बात नहीं, या कोई ज्ञानी बन गया इसकी बात नहीं। मैंने अलग अलग 18 ऑथर द्वारा लिखी गई भगवत गीता पढ़ी है। सबका अपना एक नजरिया है, और वह नजरिया टाइम रिलेवेंट होता है। टाइम रिलेवेंट होता है। जैसे कल हमने पढ़ा दास बोध में कि क्या करना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए, है ना, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। मैंने उसके रिलेवेंस को आज के एज में बताया। क्या आपको वो ठीक लगा? वो अच्छा था? आया ना? जरा हाथ दिखाए। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। जय श्री कृष्णा। तो वो आज के रिलेवेंस में बताना जरूरी है, आज के रिलेवेंस में। एंड इसीलिए नए नए लोगों को सामने आना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो मार्केटिंग के जोर पे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पश्चिमी दुनिया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, वो हमारी सभी संस्कृति को अंधश्रद्धा कर देंगे। जब से हम तो यार ईस्ट वाले हैं, जहां से सूरज उगता है ना। जब से हमने पश्चिम की तरफ गाइडेंस के लिए देखना शुरू किया, तब से जिसे कहते हैं ना, बहुत नुकसान हुआ है हमारे भारतवर्ष का। आज देखिए दोस्तों, यानी जिसे कहते हैं ना, फैमिलीज देखिए, रिलेशनशिप देखिए, तनाव देखिए, रोज कम से कम एक गोली खाने वाले बड़े लोग देखिए। यानी मैं तो कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, ये क्या संयोग की बात है कि विज्ञान की प्रगति, एडवांस साइंस डेवलपमेंट और इंसान की सबसे कमजोर नस्ल एक साथ कैसे आ गए। जहां पूरी पूरी पीढ़ी बिना बीमारी के पूरा 90 साल तक एकदम हेल्दी रहती थी, यहाँ आजकल बोलते यार 35 हो गया, बीपी चेक कर लो, है ना, 40 हो गया, गोली खा लो एक आधी। क्या हो गया? क्या हो गया? यानी कई 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 मामले में जब गोलियां नहीं थी, और लोग कहते हैं कि अभी तो फैसिलिटीज बढ़ गई वगैरह वगैरह, तो मेरे मन में एक नेचुरल सवाल आता है, तो फिर दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ कैसे रहा था? अगर बीमारियों से लोग मर जाते और साइंस के ना होने से प्रॉब्लम्स आ रहे थे हमको, तो आबादी कैसे बढ़ रही थी इंसानों की ना, डेवलपमेंट कैसे हो रही थी?
जो बहुत ज्यादा कमजोर थे वो अपने आप एलिमिनेट हो जाते थे, और ये नेचर का लॉ है ना। अब कुछ कमजोरों को बचाने के लिए पानी फिल्टर के सिस्टम शुरू कर दी। अब जो कमजोर नहीं थे वो भी फिल्टर का पानी पी के कमजोर हो रहे हैं, यू नो। अगर मेरे जनरेशन के लोग जानते हैं तो हम मिट्टी खा के बड़े हुए हैं, मिट्टी खा के। व्हाट्स द वर्ड? मिट्टी खा के। पूछो, जो बच्चे हैं उनको पूछो अपने माँ बाप से, हम नीचे ना जमीन पे जो मिट्टी होती है ना, धूल, वो खाई है हमने। ओके, और आपको लगेगा मिट्टी। अब ये आपकी ये जो डेटॉल वाली फर्शी है ना, जो साफ सफाई कर करके वहां पे आप रहते हो, इसीलिए इन्फेक्शन के खतरे बढ़ गए। अरे रोज दो चार, जिसे कहते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस को शरीर में भेजो, शरीर अपने आप फाइट करने लगता है ना। बराबर है या नहीं? दैट इज हाउ अब तक इंसान आया है। क्या आपने देखा कभी भी किसी जानवर को एंटीबायोटिक लेते हुए? जंगल में शेर बीमार हो गया, वो बोल रहा है, ओ वेयर इज माय डॉक्टर, गेट मी सम एंटीबायोटिक। कभी किसी शेर ने देखा? हिरन ने देखा? चिड़िया ने देखा? फिर भी इवोल्यूशन हो रहा है ना। तो ये विज्ञान की प्रगति मेरी समझ के बाहर है। और ज्यादातर चीजें जो यहाँ आज हम अचीव कर रहे हैं, ये मुझे भगवत गीता में दिख जाती है। आप मुझे देख रहे हो, संजय कुरुक्षेत्र को देख रहा था। या तो दोनों झूठ है या दोनों सच है। अगर हम आज ये कर सकते तो उसको क्यों नहीं कर सकते थे? किसी ने बोला है क्या कि 2020 का इंतजार करें, जब T20 मैच चलेगी 20-20 ओवर की, तभी आप जूम कर पाओगे? किसने कहा था ना, है ना। आज अगर कोई हमारा साइंटिस्ट एक हेलीकॉप्टर चला के या एरोप्लेन चला के एसिड रेन करवा देता है तो हम बोलते वाह साइंस की है। अर्जुन बाण चला के बारिश करवा देते थे तो बोले वो तो अंधश्रद्धा हो गई। कैसे? आज अमेरिका कहीं पे बॉम्ब डालता है, अग्नि आ जाती है, 30 वर्ष तक वहां पे खेती नहीं हो पाती, और अर्जुन या कर्ण बाण चला के 10-10 हजार लोगों को एक बाण से मार देते तो अंधश्रद्धा है? बोले स्टोरी है, साउथ की हिंदी मूवी है। बोले साउथ की हिंदी मूवी डब की गई, जहां एक इंसान जैसे कहते 20 लोगों को उठा के फेंक सकता है, गाड़ियों को भी, है ना। मुझे तो रजनीकांत बहुत पसंद है। उसके केवल नाम में कांट है, KANT, बाकी वो कुछ भी कर सकते हैं। है ना, ही इज सो ग्रेट। अरे मंदिर हो गया उनका, सीधे जी, है ना। तो दैट इज हाउ इट इज। तो कृपया सजग रहे, शास्त्रों का पठन करें। आई रिपीट, शास्त्रों का पठन करें। जब तक हमारे घर में, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जब तक हमारे घर में सुबह पूजा होती थी, जब तक हमारे घर में सुबह पूजा होती थी, शाम को तुलसी वंदन होता था, संध्या वंदन होता था, तब तक हमारे घर में 2-3, कभी कभी 4 जनरेशन भी सुखपूर्वक रहते थे, है ना। मैंने मेरी परदादी के साथ, देखो, परदादी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है मेरी, है ना। और वो मुझे बोलती थी, ये दादी की मत सुन, उसको कुछ नहीं आता, उसको सब मैंने सिखाया है, यू नो 94-95 एज में वो बताती थी मेरे 65-70 ईयर की दादी के बारे में। दैट इज हाउ इट वाज। तो शास्त्रों का पठन करें, मैं सच में कह रहा हूँ, शास्त्रों का पठन करें। नहीं तो क्या है, हर कोई आता है अपने तरीके से साइंस के नाम पे स्टोरियां सुना देता है। अब ध्यान से सुनिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आई बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन साइंस। पर मेरा ये मानना है कि जिस चीज को साइंस अंधश्रद्धा का नाम देता है इंडिया में, ओके, मेरी मेरी अपनी फिलोसॉफी है, कृपया इसे सच झूठ सही गलत ना मानिए, मेरी सोच है, हो सकती है ना मेरी अपनी सोच। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, जिन चीजों को साइंस आज एक्सप्लेन नहीं कर पाता उसको वो नॉन साइंटिफिक कहता है। जिस चीज को आज साइंस एक्सप्लेन नहीं करता उस चीज को नॉन साइंटिफिक कहता है। यानी 1870-80 तक ये मानते थे कि यार एरोप्लेन जैसी कोई चीज नहीं है, कोई उड़ नहीं सकता। ये भ्रम है कि भगवान राम लंका से अयोध्या तक बाय एयर आए। आज हम जा रहे हैं 2 घंटे में, 2.5 घंटे में।
ओके, पर पहले बोले कुछ नहीं, भ्रामक स्टोरी है। बड़ी बड़ी नदियों पे पुल नहीं बनते, समंदर पे पुल नहीं बनते, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े बड़े पुल, है ना? बराबर है। इस खाड़ी से, इसे मुंबई में एक ब्यूटीफुल पुल बना है ना, खाड़ी को क्रॉस करके जाता है। ओके, और क्या है, कोई भी बात ले लो ना। ये मैं तो बोला ना, संजय यही कर रहा था, वो देख रहा था जूम में, उसका एक कैमरा कृष्ण पे, भगवान कृष्ण अर्जुन क्या चल रहा है, अरे इधर गीता चल रही है, उधर दुर्योधन, व्यूढ़ाम दुर्योधन तथा, है ना? बोले आचार्य से बात कर रहे हैं, और एक कैमरा लगा दिया, कैमरा नंबर 3 शकुनी कुछ बात कर रहा है बोले दुशासन से, कैमरा नंबर 4 युधिष्ठिर धर्म की बात कर रहे हैं। हमारा ऐसे होता है ना, कैमरा नंबर 1 पार्किंग में क्या चल रहा है, कैमरा नंबर 2 लॉबी में क्या चल रहा है, कैमरा नंबर 3 गैलरी में क्या चल रहा है। ऐसे ही कर रहा था वो, है ना? अब ध्यान से सुनिए, 10,000 साल पहले इन चीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, तो उन्होंने लिखा कैसे? उन्होंने लिखा कैसे? यह भी उल्लेख है, ध्यान से सुनना, कृष्ण चरित्र अगर पढ़ोगे तो यह भी उल्लेख है कि उनके स्टडी जब कंप्लीट हुई भगवान कृष्ण की 64 दिन की, 65वें दिन सांदीपनि ऋषि उनको मथुरा के आसपास से हिमालय तक लेके गए, और नीचे अमरावती तक लेके आए, जिसे कहते हैं नॉर्थ, क्षमा चाहता हूँ, पश्चिम में गुजरात तक लेके गए। ओके, और गंगा नदी का राइट साइड में गंगा और ब्रह्मपुत्र का पूरा पार्ट दिखा के वापस लेके आ गए 1 सिंगल डे में। आज ये पॉसिबल है? तो हम कहेंगे हाँ। उस वक्त पॉसिबल था? हम कहेंगे नहीं, स्टोरियां सुनाई जा रही है। क्या कहेंगे? स्टोरियां सुनाई जा रही है। आज नहीं, वी हैव साइंस, डेवलप साइंस। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना डेस्परेटली वेदों को पढ़ रहे हैं ताकि वेदों में से वो कुछ नई डिस्कवरी करे, वेदों में से वो कोई नई डिस्कवरी करे, है ना? मेडिटेशन की बात है। ओके, और क्या बात है? मान लो ध्यान की बात है, स्पीड रीडिंग की बात है ना? ये सब टेक्निक्स है, कैसे सीख रहे हैं हम? तो अभी मैं आपको बताता हूँ, 5-6 कंट्रीज ऐसी है वो फर्मली बिलीव करते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा, ध्यान से सुनना, वो सच है। अब वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो चीजों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आज हम फिक्शन मूवीज में देखते हैं, इज टाइम ट्रेवल पॉसिबल? और हमारे वेदों में ऑलरेडी लिखा रखा है कि सूक्ष्म रूप में और अति विशाल, अति विराट रूप में लोग ट्रैवल करते थे, टाइम ट्रैवल करते थे। एक तो इतना बड़ा उल्लेख है कृष्ण चरित्र में कि ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनके दोस्तों को गायब कर दिया, एक दिन के लिए ब्रह्मलोक लेके गए और वापस लाके छोड़ा। तो ब्रह्मा का एक दिन यहाँ बहुत बड़ा होता है, यू नो। एक नहीं, एक दिन के लिए नहीं, कुछ पलों के लिए। ओके, तो वो कुछ पलों का अंतर यहाँ कुछ सालों का हो गया था, और भगवान कृष्ण ने अपने इन्फ्लुएंस से उतने सालों तक गोकुल में अपने दोस्तों की प्रतिकृति को चलाया, जब तक ओरिजिनल वापस नहीं आते। अब ध्यान से सुनिए, कोई अगर मुझे आज से 60 साल बाद बोलेगा ना कि हम टाइम ट्रैवल थोड़ा बहुत शुरू कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, या कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा वही बात है, तुमने वही से कॉपी की है ना? ये मेरे मत है, और जैसे जैसे मैं वेदों को पढ़ रहा हूँ, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, मेरा ये बिलीफ फर्म होता जा रहा है ना? अगर आप मेरी बैकग्राउंड को देखें तो आज से 3 साल पहले मैं टिपिकल एक सेल्स का प्रोफेशनल था, है ना? और जब भी हमारी इंफॉर्मेशन आती है उसे हम हमारे अनुभव पे परखते हैं, तो धीरे 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 हमारी समझ बढ़ जाती है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि डोंट ट्रस्ट मी, नाइदर डाउट मी, ना तो विश्वास रखे ना अविश्वास रखे, चिंतन करे। भगवान ने आपको ना मन बुद्धि अहंकार में ये बीच वाली बुद्धि दी है, उसका उपयोग करें और सोचे
मेरी बातों के बारे में सोचे, शब्दों के बारे में सोचे, इसके रिलेवेंस के बारे में सोचे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। झुंड में सुरक्षा आपको एवरेज बना देगी, ये मेरा मैसेज है आज का। आगे बढ़ते हैं और कुछ ज्ञान के अधिकार को प्राप्त होने के लिए कर्मयोग और उपासना का ठीक से आचरण करें। इतना ही हम आज सुनेंगे और फिर रुक जाएंगे। ज्ञान के अधिकार को प्राप्त होने के लिए, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ज्ञान का अधिकार प्राप्त करना क्या है ये, क्या है ये? तो पुराने समय में शिष्य बनने के लिए, कृपया नोट करें, शिष्य बनने के लिए पात्रता सिद्ध करनी पड़ती थी। किसी को भी ज्ञान का एक्सेस नहीं था, है ना। आज के जैसे भरो डोनेशन और ले लो एडमिशन, है ना। पिछले साल तो मुझे एक फोन आया था, किसी को इंजीनियर बनना है क्या, तुम इतने लोगों को करियर गाइडेंस करते हो। मैं बोला यार ये क्या सवाल है। नहीं, बोले कोई भी, चाहे जितने मार्क हो, मैं एडमिशन दिलवा दूंगा, हमारे पास खाली सीट है ना। तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं था, है ना। पात्रता चाहिए थी, और ये जो पात्रता है ये संयम से आएंगी, पठन से आएंगी, मनन से आएंगी, चिंतन से आएंगी और श्रवण से आएगी। तो खुद को बेटर बनाओ, खुद को बेहतर बनाओ, है ना। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु को अपनी तरफ खींचे, मैग्नेट के जैसे। सच्चा शिष्य वही जो गुरु को अपनी तरफ खींचे, मैग्नेट के जैसे। जैसे चाणक्य पहुंचे थे चंद्रगुप्त के पास, उसका टैलेंट देखा और लेके आ गए, है ना। अभी ईशान किशन और ऋषभ पंत को लेके आ गए क्रिकेट टीम में, टैलेंट, है ना। सच्चा शिष्य वही। तो आज के लिए दोस्तों आई बिलीव हम धीरे धीरे 30 मिनट के ही सेशन पे आ जाएंगे, सो दैट सब चीजें समय में पूरी हो। ओके, तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।